नदी थी, लेकिन सरयू नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई है, गंदे नाले में बदल दी गई है। यहाँ पर लोग पेशाब भी करते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग पेशाब भी करते हैं। और आपत्तिजनक तरीके से यहाँ पर जो होटलें खुली हैं, इन होटलों का पानी, होटलों की गंदगी और नाना प्रकार की वो गंदगी, आप किस प्रकार से मां मंदाकिनी की गंदगी साफ यहाँ का कृत्य आप देख सकते हैं, किस प्रकार से कृत्य दिखाया जा रहा है। और इसी कृत्य के कारण यहाँ पर लगातार गंदगी देखने को मिल रही है। अब इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है, आप समझिए। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैं मां मंदाकिनी के पुल के नीचे बिल्कुल खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पर किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं दिख रही है। वो लोग कहाँ हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपरबाजी के माध्यम से, दैनिक अखबार के माध्यम से मां मंदाकिनी की साफ सफाई की हवाबाजी करते हैं। मैं बहुत से ऐसे जिला चित्रकूट के नेताओं को जानता हूं जो नाव में बैठ करके मां मंदाकिनी की साफ सफाई का गुणगान, फर्जी गुणगान करते हैं। बावजूद इसके मां मंदाकिनी किसी भी प्रकार से साफ नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं मां मंदाकिनी के तट पर खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे वहाँ पर कुछ लोग मंदाकिनी में मछली मार रहे हैं। अब ये बताइए, मछली पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ने का जाल फेंक रहे हैं और आला कमान अधिकारी अंधा होकर के बैठा हुआ है, अंधा होकर के सोया हुआ है। नेतागणों के आंख में पट्टी बंधी हुई है। उनको ये भ्रष्टाचार, ये आतताइयों द्वारा कृत्य जो दिखाई दे रहा है, आखिर उनकी नज़रों के सामने क्यों नहीं दिखाई देता। मां मंदाकिनी को आप देख सकती है, देख लीजिए किस प्रकार से नाला बह रहा है। नाला, इसको मां मंदाकिनी मत कहिए, क्योंकि इस प्रकार से नाले में तब्दील हो गया है कि दुर्भाग्य है मेरे चित्रकूट जिले का, दुर्भाग्य है ऐसे नेताओं का जो मां मंदाकिनी के साफ करने के नाम पर सिर्फ सोशल मीडिया बाजी करके चले जाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं आपका भाई ब्रजेश पांडे, हिंद न्यूज लाइव चैनल से, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिला चित्रकूट के अंतर्गत जो रामघाट है, और रामघाट में जो अनायास गंदगी बह रही है मां मंदाकिनी के तट पर, यहीं पर स्थित व्यापारी बंधु बताएंगे कि इस गंदगी का कारण क्या है, इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है, और यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियाँ किस प्रकार से उड़ाई जा रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पहले बताया जा रहा है कि सरयू नदी थी, लेकिन सरयू नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई है, गंदे नाले में बदल दी गई है। यहाँ पर लोग पेशाब भी करते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोग पेशाब भी करते हैं। और आपत्तिजनक तरीके से यहाँ पर जो होटलें खुली हैं, इन होटलों का पानी, होटलों की गंदगी और नाना प्रकार की वो गंदगी आपको दिखाई दे रही होंगी, जिनको देखने के बाद आपको लगता होगा कि ये मंदाकिनी है ही नहीं, कोई गंदा नाला बह रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जिम्मेदार पदाधिकारी, बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता मां मंदाकिनी की सफाई करने के नाम पर, पेपर में फोटोबाजी करवाने के नाम पर, केवल खाना पूर्ति करने के बाद हवाई साफ सफाई के नाम पर चले गए, फोटोबाजी हो गई, पॉपुलैरिटी बढ़ गई, सब जीरो। यहाँ पर उपस्थित व्यापारी बंधुओं से पूछूंगा कि इस गंदगी की वास्तविकता क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप केसरवानी। अनूप केसरवानी नाम है। ये बताइए, मां मंदाकिनी में जो पानी गंदा बह रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार यहाँ के होटलों सबसे ज़्यादा होटलें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं जी, और आसपास जितने भी नाले वगैरह हैं जी, सब इसी में अटैच हैं जी, क्योंकि कोई ऐसा सीवर लाइन नहीं है जो इसमें ना जुड़ा हो। जी, हर सीवर लाइन का पानी इसी लाइन में आता है जी, और जितने भी पानी है पूरा बह के गंगा जी जाता जी। है। हम लोग तो लोकल के हैं, हम लोग तो पहले नहाया करते थे गंगा जी में, बहुत अच्छा लगता था। जी, 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 अब तो हम लोग गंगा जी में नहाने में लगता है कि नाला में नहा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लगता ही नहीं कि हम मां मंदाकिनी में नहा रहे हैं, ऐसा लगता है गंदे नाले में नहा रहे हैं। गंदे नाले में नहा रहे हैं। हमको हिम्मत, हम स्वयं नहीं नहाते, ना परिवार वालों को नहाने का मौका देते। मतलब परिवार वालों को भी मना करते हैं, इतनी मंदाकिनी में गंदगी है कि परिवार वालों को भी आप कहते हैं कि यहाँ पर न नहाई, गंदगी की वजह से। गंदगी की वजह से कि नाले में नहाने से क्या मतलब, अच्छा घरे में नहा लो। जी, क्या नाम भैया आपका? वासु गुप्ता। वासु गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो मां मंदाकिनी के तट पर गंदगी बह रही है, नाला बह रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार जितने मध्य प्रदेश की सीमा पे होटल हैं जी, वो सब भी जिम्मेदार हैं। और यहाँ पे निकलते जो पब्लिक है, बाहरी पब्लिक देखते हैं, तो जी, इस जी। कारण मां मंदाकिनी नदी में स्नान भी नहीं कर पाते वो लोग। जी, जी, वो जी। लोग बेचारे महात्मा को अच्छे से आते हैं, मंदाकिनी नदी में नहाने चले, जब देखते हैं नदी का हाल ही ऐसा है तो बेचारे। अब सेठ जी, क्या नाम है आपका? नारायण दास। नारायण दास जी, भैया ये बताइए कि यहाँ पर मां मंदाकिनी के तट पर इतना निर्मल स्वच्छ जल होना चाहिए, दुकानों की गंदगी आ रही है, होटलों की गंदगी आ रही है, यहाँ पर नाना प्रकार की वो गंदगी आ रही है जिसको देखने के बाद घिन लगती है देखने। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है साफ सफाई करने की? शासन की बनती है, शासन की बनती है पूरी जिम्मेदारी। पूरी जिम्मेदारी बनती है, पूरी जिम्मेदारी शासन की बनती है। शासन देखता ही नहीं है, कोई इसके बारे में कोई काम ही नहीं कर रहा है। जी, जी, पीएमसी का दोनों का बॉर्डर है ये।
यूपी एमपी का ये बॉर्डर है मां बॉर्डर मंदाकिनी है। भारत पुराना घाट के पास। सरजू धारा था पहले जो है, आज से जो है 10 साल 15 साल पहले जो है पूरा सरजू धारा मैं निकला। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा दिखाइए, ये आज से कुछ वर्षों पहले सरयू धारा के नाम से ये जानी जाती थी। अब आप इस गंदगी को देख करके अंदाजा लगाइए कौन सी धारा बह रही है। सरयू धारा बह रही है कि गंदा नाला बह रहा है कि जीता जागता भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बह रहा है मां मंदाकिनी के तट पर। एक तरफ वो सरयू जो पूरी तरह से गंदगी गंदे नाले में तब्दील हो गया है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये यूपी और एमपी के बॉर्डर पर है, जहां पर आपत्तिजनक तरीके से पेशाब भी किया जाता है, गंदगी भी बहाई जाती है और नाना प्रकार के कृत्य किए जाते हैं जो मां मंदाकिनी के तट पर नहीं करना चाहिए। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक से दिखाइए, ये किस प्रकार से यहाँ पर नाली बह रही है। ये सरयू का पानी है, बताया जा रहा है। सरयू के पानी में भी इस प्रकार के हालात हैं। मैं दिखाऊं कैमरामैन को थोड़ा नजदीक दिखाइए। मां मंदाकिनी के हालात इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। शासन प्रशासन से लेकर के आला कमान अधिकारियों से लेकर के सक्षम नेतागण भी इस प्रकार के लापरवाही में अपनी जिम्मेदारी बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ बहुत से व्यापारी बंधु जो मूर्ति कला केंद्र या मूर्तियां बनाते हैं, मैं इनसे भी सवाल करूंगा कि मां मंदाकिनी की गंदगी का कारण कौन है। भैया क्या नाम है आपका? भैया गंदगी है, गंदगी भारी, इसको साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भैया गंदगी साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पर जो गंदगी लगी, गंदगी कहाँ से आती है? नाले से आती है। नाले कहाँ से बहता है? नाला यही है ना। होटलों का पानी आ रहा है क्या? गाँव में दिख रही है गंदगी भरी पड़ी है, ये मां मंदाकिनी की साफ सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साफ सफाई तो होना चाहिए, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है, इसके जिम्मेदार मैं किसी एक को पार्टिकुलर नहीं बोलूँगा। जी हम आप दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें। बिल्कुल जी। ठीक है जी एज ए एडिटर आप अभी पूछ रहे हैं जी। और जैसा कि देख रहे हैं कि आपने बोला इतने दिनों के बाद सफाई आज दिखी है, क्या यहाँ पे अधिकारी नहीं आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं ना जी। सर्वे करते हैं, उसके बावजूद क्या है, केवल सर्वे किया जाता है, बस हो गया। जी। उसके आगे अच्छा ये बताइए, कहीं ना कहीं चाहे जो कोई हो, जो नेतागण होते हैं वो लगातार यहाँ सफाई के नाम पर फोटो खिंचवा लेते हैं। that's it. पेपर में आ जाती है फोटो That's it. कि देखो महिला नेता हो गई, पुरुष नेता हो गए, ये इस पार्टी के, उस किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बावजूद इसके यहाँ पर यहाँ तक कि मैं खबर भी अगर दिखाऊं, खबर दिखाने के बावजूद भी इस खबर का असर न हो, तो बताइए कि पत्रकारों की भी लोग मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? डेफिनेटली हम खबर दिखा रहे हैं जमीनी स्तर पर, लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं गंदगी साफ होना चाहिए, बावजूद इसके गंदगी साफ नहीं हो रही, तो इसमें क्या कारण बनता है? गंदगी साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसके लिए तो एक जबरदस्त कदम उठाया जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहित, कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट। खास चित्रकूट के रहने वाले हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? अच्छा दादाजी ये बताइए कि मां मंदाकिनी इस प्रकार के बुरे हालात पर है, कई वर्षों से लगातार भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन का नारा लगा रही है, बावजूद इसके मां मंदाकिनी साफ नहीं हो रही है। आला कमान अधिकारी से लेकर सक्षम नेतागण भी लापरवाह बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मां मंदाकिनी साफ होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें जिम्मेदारी किसकी बनती है? सब मतलब अधिकारियों। तो कहीं ना कहीं देश से विदेश से, देश के कोने कोने से मां मंदाकिनी में लोग रामघाट में स्नान करने के लिए आते हैं, तो मां मंदाकिनी में स्नान कर पाते हैं कि गंदे नाले में स्नान कर पाते हैं? करते तो मंदाकिनी में, लेकिन उनकी मजबूरी जाएंगे कहाँ? मजबूरी है उनकी। बिल्कुल तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ के जो आला कमान अधिकारी लोग हैं वो यहाँ की साफ सफाई में हाथ बटाएं कि नहीं बटाएं? बिल्कुल बताएं, उनका पूरा बनता है, वही कर सकते हैं और किसी की ताकत क्या। अच्छा, उन नेताओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो बाहर से आते हैं, लखनऊ से आते हैं, यहाँ पर फोटोबाजी कराकर चले जाते हैं, फिर भी मां मंदाकिनी साफ नहीं हो पा रही हैं? अब तो सब शासन ही देख रहा है, सब चीज़ें। शासन ही देख रहा है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अब फोटो में, पेपरबाजी में, मीडिया के माध्यम से बता दिया जाता है कि मां मंदाकिनी की साफ सफाई हो गई हाँ ये बात सच है। किस प्रकार से मां मंदाकिनी की गंदगी साफ यहाँ का कृत्य आप देख सकते हैं, किस प्रकार से कृत्य दिखाया जा रहा है, और इसी कृत्य के कारण यहाँ पर लगातार गंदगी देखने को मिल रही है। अब इस गंदगी का जिम्मेदार कौन है आप समझिए। लगातार चारों तरफ इस गंदगी को दिखाने के बाद नदी के पानी में किस प्रकार से गंदे नाले में तब्दील हो गई है, ये कहीं न कहीं मां मंदाकिनी का जीता जागता भ्रष्टाचार का उदाहरण है। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैं मां मंदाकिनी के पुल के नीचे बिल्कुल खड़ा हुआ हूं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की साफ सफाई नहीं दिख रही है। वो लोग कहाँ हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपरबाजी के माध्यम से, दैनिक अखबार के माध्यम से मां मंदाकिनी की साफ सफाई की हवाबाजी करते हैं? मैं बहुत से ऐसे जिला चित्रकूट के नेताओं को जानता हूं जो नाव में बैठ करके मां मंदाकिनी की साफ सफाई का गुणगान, फर्जी गुणगान करते हैं,
बावजूद इसके मां मंदाकिनी किसी भी प्रकार से साफ नहीं है। इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दादाजी ये बताइए, आप पेशे से या महात्मा हैं या महात्मा के रस में हैं, मां मंदाकिनी इतनी गंदगी पूर्ण भरी हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? इसकी जिम्मेदारी हम आपकी बनती है। और जो नेता लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग स्वच्छ भारत मिशन का नारा लगाते हुए फर्जी यहाँ की साफ सफाई करके लखनऊ चले जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में ना गलत कहेंगे। क्या करना चाहिए? उनको देश से निकाल देनी चाहिए, उनको हटा देना चाहिए ना? फांसी देनी चाहिए। ऐसे नेताओं को क्या करना चाहिए? फांसी। क्या करना चाहिए फिर बताइए? फांसी। ऐसे नेता जो फर्जी तरीके से मां मंदाकिनी के साफ सफाई का वीडियो बना करके चले जाते हैं। ये बताइए महाराज, आप महाराज हैं, कहीं न कहीं पोशाक धारण किए महात्मा वाला, तो आप मां मंदाकिनी से स्नेह करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। स्नेह करते हैं तो गंगा माता है, पूजनीय है। तो जब पूजनीय है तो पूजनीय में गंदगी भरी पड़ी हुई है, तो इसकी साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई हो। और कुछ लोग तो आदतन गंदगी करते हैं, जानबूझ करके ही शैम्पू नरमा में नहाते हैं, मछली भी मारते हैं, और भी जो है तो गंदगी होती है। अच्छा, जो लोग यहाँ पर फोटोबाजी करके चले जाते हैं, मना करने वाला नहीं है कि उनको कोई मना करे। जी, यानी कि मछली भी मारते हैं यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल 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 मछली मारते हैं। फोटो लेके चले जाते हैं। यहाँ तो उनका काम होना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। अच्छा, नेतागण यहाँ पर फोटोबाजी करके चले जाते हैं। नेता लोगों का क्या है, वो लोग अपना आए, अपना कार्यक्रम देखे, उनको इस बारे में पता ही नहीं रहता ना। कोई मतलब भी नहीं है उनसे, उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। मीडिया में आए थे, रहते हैं तो चम्मच का काम क्या ये में साहब आए थे, सब बढ़िया है, उनको तक जानकारी बच्चों का कार्यक्रम था। मोदी जी अच्छे हैं। भैया क्या लगता है आपको? भाजपा सरकार क्या लगता है, साफ सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन वहाँ तक अब बात नहीं पहुँच पाती। जी। वो सजाए जगह में ही पहुँचते हैं जहाँ उनका निर्धारित कार्यक्रम रहता है, वहीं से उनको गुमराह करके और चम्मच लोग लौटा देते हैं। चम्मच का काम ही है जो है तो गंजे को खाली करना। वो देश को भी खाली कर रहे हैं, समाज को भी, और विधायक जी को भी खाली कर देंगे। महात्मा जी जिन्होंने अपना नाम शायद गुप्ता जी के नाम से बताया, गुलाब नारायण गुप्ता। गुलाब नारायण गुप्ता जी। अब समझिए, गुलाब नारायण गुप्ता जी के एक एक बातों में कहीं न कहीं सच्चाई दिख रही है, झलक रही है। क्योंकि हर व्यक्ति स्पष्ट तरीके से सही नहीं बोल पाता। इन्होंने कहा मां मंदाकिनी जो बह रही है, इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं नेतागण भी है। क्या लगता है दादाजी? नेतागण तो हैं जी। लेकिन ये गलत कर रहे हैं, आते हैं वो आके चले जाते हैं। अभी डीएम आए थे जी, और बाबा तुलसीदास के बच्चों का कार्यक्रम जी। जब वहाँ आए वो देखे तो गंदगी नहीं मिली उनको। क्या जी। कहते मेट बिछा देना, हम आ करके बच्चों का कार्यक्रम देखेंगे, देख करके और चले गए और लाखों रुपए दिए और देखे चले गए। जी। और पैसा कौन खाया? आप नहीं खाए, कर्मचारी खा रहे हैं, जी। नौकर खा रहे हैं। जो बचा तो रोड में लगा बिका। तो श्री राम सुंदर चित्रकूट, देखो सुंदर चित्रकूट लिखा बस है सुंदर चित्रकूट, बाकी कुछ नहीं है। कुछ ही नहीं, मीडिया के द्वारा चित्रकूट के नाम पर कुछ नहीं। कुछ ही नहीं। पहले का चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन जी से तिलक करे रघुवीर। वो पहले का सत्यु का जमाना था, जब का चित्रकूट और कलयुग का चित्रकूट में अंतर है बेटा, बहुत अंतर है। बहुत अंतर। कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कौड़ी मोहर का अंतर है। जी। कौड़ी मोहर का अंतर है। यानी कि पहले मोहर था, कौड़ी हो गया। कौड़ी हो गया। कौड़ी के भाव बिक रहा है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की साफ सफाई, चौपट। महात्मा जी क्या नाम है आपका? बाबा राम मिलन। कहाँ के रहने वाले हैं? चित्रकूट में रहने वाले। जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं, ये मां मंदाकिनी का पावन तट है। आप जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं? जान पा रहे हैं। यहाँ पर गंदगी है, ये आप जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं? जो तो सभी लोग देख रहे हैं। गंदगी के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है, आप जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हाँ, ये हैं? तो इसका सभी जिम्मेदार जान कौन रहे है? ये जो इसका जिम्मेदार शासन होगा, हम थोड़ी नहीं। और उन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे जो लखनऊ से आकर के फोटोबाजी करके हवाबाजी करके चले जाते हैं? उनके बारे में तो सब लोग लिख के हम लोग देते हैं, पर लेकिन वो सुनते ही नहीं। यानी कि देखिए प्रिय मित्रों, आप जैसा कि देख सकते हैं कि महात्मा जी ने कहा हम लिख करके देते हैं, बावजूद इसके वो लोगों की आंख में पट्टी बंधी होती है, फिर भी सुनते भी नहीं हैं। और ज्यादा आप शिकायत करेंगे तो आपके ऊपर भी हावी हो सकता है मामला। हाँ, फिर केस दायर कर दिया जाएगा। केस दायर कर दिया जाएगा। कहाँ रहते हैं? निवास स्थान कहाँ है? हम चित्रकूट में यहीं के निवासी। यानी कि आपका कोई निश्चित जगह या कोई रूम या आश्रम नहीं है? खाते पीते हैं, भगवान का भजन करते हैं। निश्चित जगह कहाँ है? ये आपके चित्रकूट स्फटिक शिला है, स्फटिक शिला के पास। जी जैन पहाड़ी आश्रम में।
जी जी जी। कि मंदाकिनी में जो मछली मारने का काम करते हैं, इनके बारे में क्या कहते, जो मछली मारते हैं? ये मछली मारने के लिए शासन- मंदाकिनी में मछली मारते हैं, शासन रोक लगा सकते हैं। शासन चाहे तो रोक लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगा रही रोक, नहीं लगा रही है, हवाबाजी कर रही है। कर रही है, मां मंदाकिनी का पानी दूषित हो रहा है दूषित हो रहा है हवाबाजी करने के कारण। हवाबाजी करने के कारण। हाँ, लगातार बने रहें मेरे साथ हिंद न्यूज लाइव, संपादक अभिमन्यु सिंह, संवाददाता ब्रजेश पांडे के साथ।